नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन एक बादशाह था। वो जंगल में शिकार करने के लिए गया अपने सिपाहियों के साथ। वो जंगल में इतनी दूर निकल गया, सिपाहियों से वो जुदा हो गया। जंगल में जाते जाते उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। बादशाह सलामत सफर से थक गया था। उसने सोचा इस झोंपड़ी वाले से कुछ मदद लीजिए। बादशाह सलामत उस झोंपड़ी की तरफ चला और वहां एक बुजुर्ग था। बादशाह सलामत ने उस बुजुर्ग से कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, ना मेरे पास कुछ खाने को है और ना कुछ पीने को, तो मेरी कुछ मदद कीजिए। उस बुजुर्ग ने उससे कहा कि मुसाफिर, नीचे उतरा घोड़े से, जो तेरे नसीबों में होगा वो तुम्हें मिलेगा। उस बुजुर्ग ने उस बादशाह की अच्छी खासी खिदमत की। बादशाह उससे बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद जब बादशाह वापस जाने लगा तो बादशाह सलामत ने उसे अपनी अंगूठी दी और कहा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। तुम्हें जब भी कोई मसला हो, कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, कोई हाजत हो, तो तुम मेरे पास जरूर आना। तूने मेरी बहुत खिदमत की है, ये तेरी खिदमत का सिला है तुझे। वो मोहर, वो अंगूठी उस बुजुर्ग ने अपने पास संभाल कर रख ली। बादशाह सलामत वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद उस बुजुर्ग को कोई मुश्किल, कोई परेशानी पड़ गई जो कि बादशाह हल कर सकता था। वो बुजुर्ग उस मोहर को लेकर बादशाह के पास चला गया, महल के पास। सिपाहियों से कहा कि मुझे बादशाह से मिलना है। सिपाहियों ने कहा कि तेरी जरूरत कैसे हुई बादशाह का नाम लेने की? तू तो फटे हाथ, तेरे कपड़े हैं और गरीब गुरबा है और चला है तू बादशाह से मिलने। जब उसने बादशाह की मोहर उसे दिखाई, अंगूठी दिखाई कि ये बादशाह सलामत ने मुझे दी है, और उसने कहा था कि जब तू आएगा तो ये मोहर मेरे सिपाहियों को दिखाना, वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने मोहर देखी, वो सिपाही परेशान हो गए और उस बुजुर्ग को बादशाह के पास ले गए। जब बादशाह के कमरे में वो सिपाही उस बुजुर्ग को लेकर दाखिल हुआ तो बादशाह सलामत नमाज पढ़कर हटा और अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग रहा था अपनी हाजतों की। उस बुजुर्ग ने जब ये सारा माजरा देखा कि वह अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी हाजतें तलब कर रहा है, वो बुजुर्ग वहां से चला गया। सिपाहियों के रोकने के बावजूद भी वो बुजुर्ग वहां रुका नहीं। जब बादशाह सलामत ने नमाज पढ़कर फारग हुआ तो सिपाहियों ने सारा किस्सा बयान किया कि इस तरह के बुजुर्ग आया था, ये अंगूठी थी उसके पास और वो अब चला गया है। बादशाह ने कहा उसको ढूंढ कर लाओ। सिपाही गए उसके पीछे और उसे ढूंढा और लेकर बादशाह के महल में उसके सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सलामत ने उसे पूछा कि जब तुम इतनी दूर से चले आए हो तो फिर मिलने के बगैर कैसे जा रहे थे? उस बुजुर्ग ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की और कहा, बादशाह सलामत, मैं जिस मकसद के लिए तेरे पास आया था, जब मैं तेरे महल में दाखिल हुआ तो मुझे पता चला तू तो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग रहा है अपनी हाजतें। तो मैं कितना बेवकूफ आदमी हूं। मेरा अल्लाह भी तो वो है जो तुझे देता है, क्या वो मुझे ना देगा? क्या वो मेरी परेशानियों मुश्किलें हल ना करेगा? तो इसलिए मैं यहाँ से चला गया था। बादशाह ने उसकी ये बात सुनी और उसे बहुत खुश होकर गले लगाया और उसे इनाम के नाम दिए। उसकी बात सुनी। दोस्तों, ये ईमान होना चाहिए आदमी के पास। हम लोग दूसरों के ऊपर उम्मीद रखकर जब उनके पास जाते हैं और जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो हम उसको बुरा भला भी कहते हैं और हमें दिल के अंदर बहुत दुख और परेशानी होती है कि फलां शख्स ने हमारी हाजत पूरी नहीं की। हालांकि हाजत रवा मेरा अल्लाह है, वो सबकी हाजतें पूरी करता है। दोस्तों, अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा अंगेज होकर उससे अपनी हाजतें बयान करें तो वो
हमारी हाजतें ज़रूर पूरी करेगा। जो पूरी कायनात को चलाता है, जिसने हमें पैदा किया है और जिसके हाथ में हमारी जान है और जिसके हाथ में हमारी ज़िंदगी है। हर चीज़ का कादर मेरा कुदरत वाला अल्लाह है, तो हमें अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाही में अपनी हाजतें बयान करनी चाहिए, ना कि किसी इंसान के सामने। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।